अलवर में चिटफंड कंपनी एवं कम समय में पैसे दोगुने करने का लोगों को लालच देकर देश में लाखों लोगों को पैसा लूटकर गायब हो गई कंपनियों के खिलाफ निवेशक लामबंद होने लगे हैं। अलवर में जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर उनके डूबे पैसों को दिलवाने की मांग की गई। ऐसी फ्रॉड चिटफंड कंपनियों के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा संसद में कानून बनाया गया, लेकिन उस कानून को अभी तक अमल में नहीं लाया गया। ऐसे में अलवर के सैकड़ों लोग गुरुवार को नेहरू गार्डन में एकत्रित हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और केंद्र सरकार को इस पूरे मामले से अवगत कराने के लिए दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया। इस दौरान चिटफंड कंपनी का दंश झेल रहे एक बुजुर्ग ने कहा कि सरकार का कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है, इसके लागू होने से आम आदमी को राहत मिलेगी। हजारों लाखों निवेशक हैं जिन्होंने कंपनियों में पैसा जमा कराया और जमा कराने के बाद जब पैसा भुगतान का समय आया तो कंपनियां भाग गई तो फिर बहुत लोगों ने हल्ला भी किया और उधर क्या नाम से आंदोलन भी किया। फिर केंद्र सरकार ने बड्स एक्ट लागू किया। उसमें यह था कि भाई जो भी निवेशक है उन सब का पैसा हम दे देंगे, लेकिन वो उसको लागू तो हो गया लेकिन क्रियान्वित तो हुई नहीं। आज तक 4 साल हो गए, किसी को पैसे नहीं मिला। इसके लिए इसी को जागरूक करने के लिए हमारे मदन लाल जी आजाद यहाँ आए हैं, सबको बताने के लिए भाई सब एक हो जाओ तभी हमारा पैसा मिल सकता है। अपन आंदोलन करें बड़ा। 2 अक्टूबर को दिल्ली में इन्होंने आंदोलन का आहूत किया। इसमें 5 लाख आदमी हम पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को और संसद को घेरेंगे और ये कानून लागू कर। आज भी कलेक्टर को ज्ञापन देने गए? आज कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे हैं। अभी फार्म भर लेते हैं सब, तो उनको देने जा रहे हैं भाई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए कि भाई मेरा नाम गुलाब चंद है। मुख्यमंत्री जी को हम ये लिख के भेजेंगे कलेक्टर के माध्यम से कि भाई बड्स एक्ट लागू तो कर दिया लेकिन क्रियान्वित तो करो, तभी तो कलेक्टर साहब लेंगे हमसे। कलेक्टर को कहेगा भाई मेरे को आदेश ही नहीं, मैं कैसे लूँ? समस्या ये है। अब क्रियान्वित हुई नहीं है तो लागू तो कर दिया। 4 साल हो वाहवाही होगी साहब, हमने सबसे पहले लागू कर दिया। क्रियान्वित हुई नहीं, किसी को एक पैसा मिला नहीं, 100 रुपया नहीं मिला किसी को। तो इसके लिए हम उसको आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। यहाँ मौजूद गुलाब चंद ने बताया हजारों पीड़ित निवेशकों का पैसा कंपनियों में जमा है और जब लोगों को भुगतान का समय आया तो कंपनी बंद कर भाग गई और लोगों ने कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोला तो केंद्र सरकार ने बड्स एक्ट लागू किया और लोगों से कहा कि उनकी जमा पूंजी का पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन एक्ट तो लागू कर दिया लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं किया गया। आज 5 साल हो चुके हैं, लोगों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में निवेशकों को जागरूक रहने के लिए राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद अलवर पहुंचे और उन्होंने नेहरू गार्डन में लगे शिविर में निवेशकों को जागरूक कर उनसे बात की और कहा कि सभी एकजुट हो जाएं और जल्द 2 अक्टूबर को दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है जिसमें 5 लाख से अधिक लोग भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि यहां पर जितने भी जिले भर के निवेशक आए हैं सभी से फॉर्म भरवाए गए हैं। जमाकर्ता व्यवस्थापक लव कुमार ने बताया कि बड्स एक्ट संसद में लागू हो चुका, जिसको पारित करने के लिए कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और निवेशकों का पैसा कंपनियों के पास फंसा हुआ है वह बड्स एक्ट कानून के तहत मिल जाए। और ठगी पीड़ित जमाकर्ता के राष्ट्रीय संयोजक मदन सिंह आजाद ने अलवर पहुंचकर लोगों से बात की है। बड्स एक्ट कानून 2019 जो संसद के आदेश द्वारा बना है उसको पारित कराने के लिए है कि जितनी भी चिटफंड कंपनियां थी जिन्हें चिटफंड बोला जाता है, जैसे सारा, PACL, ऐसी 2 लाख कंपनियां हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उन कंपनियों में गरीब जनता का जो पैसा फंसा हुआ है, हम जैसों का फंसा हुआ, हमारे मिलने वालों का फंसा हुआ है, वो पैसा बड्स एक्ट कानून के तहत मिल जाए। क्योंकि बड्स एक्ट कानून के अंदर जमा धन का 3 गुना पैसा रिटर्न करेगी सरकार और 180 दिन के अंदर करेगी। इसकी मांग को लेकर हमने जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आज आए हैं। इससे पहले हमारे संगठन के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद जी दिल्ली से अलवर आए हुए थे। आज नेहरू गार्डन में हमारी मीटिंग थी, वहाँ मीटिंग हमने की और उसके बाद हम ये ज्ञापन देने आए हैं। कितने लोगों का पैसा अटका था, ये कैसे अटका? करोड़ों लोग हैं। अगर अपन बात करें पूरे भारतवर्ष की तो समथिंग 42 करोड़ से ऊपर हैं और अलवर ज़िले की बात करें तो कम से कम 6 लाख व्यक्ति हैं जो अन्य कंपनी में हैं, जिनका अन्य कंपनियों में पैसा जमा है। इन कंपनियों को लाइसेंस गवर्नमेंट ने दिया, गवर्नमेंट ने बड्स एक्ट कानून के तहत इन कंपनियों को बंद किया, इनकी प्रॉपर्टियां पड़ी हैं
उन प्रॉपर्टियों को सीज कर रखा है गवर्नमेंट ने, इनके मालिक जेलों में हैं, तो इनका पैसा कौन दे? गवर्नमेंट दे, क्योंकि इन कंपनियों ने 30-30 साल तक 40-40 साल तक अगर काम किया तो गवर्नमेंट के पीछे तो किया, लाइसेंस लेके बैठे थे। क्या 30 साल से गवर्नमेंट नहीं सो रही थी? 30 साल बाद 40 साल बाद इनको पता लगा चिट फंड है। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है, जैसा कि अदर स्टेटों में चल रहा है, ऑफलाइन काउंटर खोलकर भुगतान के ये फॉर्म दिए जा रहे हैं, उसी तरीके से हमारे अलवर ज़िले में भी भुगतान काउंटर खोल के जमा हो। मीटिंग उसमें क्या बात हुई? उसमें फॉर्म के लिए ही बात हुई कि जिला कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देंगे और अलवर में काउंटर खुलवाने की मांग करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम लव कुमार शर्मा, व्यवस्थापक स्थगित पीढ़ी जमाकर्ता परिवार अलवर।